करते हैं जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज की। मौसम जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से बदल रहा है। लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश का कहर जारी है। मौसम ने करवट इस तरह बदल ली है कि लोग अब मौसम से काफी ज्यादा जो है वो खफा हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है और ठंड के साथ साथ मौसम की मार अगर सबसे ज्यादा पड़ी है वो यहां के किसानों पर पड़ी है। यानी अगर भारत देश की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें तो 50% से ज्यादा लोग अपनी कृषि पर निर्भर रहते हैं, यानी अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर मौसम का कहर यहां पर लगातार बरपेगा, बारिश रहेगी, उससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं अपनी फसलों के लिए, अपने खेतों में जाकर कृषि को बढ़ावा देने के लिए, फसलों को यहां से वहां पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर यहां पर इंद्रदेव का कहर लगातार जारी रहेगा तो उनको कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से बारिश पड़ रही है, मौसम बदल रहा है, पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है और कहीं ना कहीं उससे दिक्कतें जो हैं वो काफी ज्यादा हो रही हैं। फिलहाल आपको बता दें, आज जम्मू कश्मीर में कठुआ में मौसम वैज्ञानिकों ने अपनी एक सलाह जो है वो किसानों के लिए सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि मौसम बदल रहा है, अगले कुछ दिनों तक मौसम लगातार खराब रह सकता है। उससे यहां किसानों को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि फसल जो है इस समय खेतों में है, बढ़ रही है और कटाई पर है और उसके प्रोसेस के लिए यहां पर किसानों को सलाह दी गई है कि आने वाले 2 से 3 दिन में फसलों की कटाई, फसलों का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करें ताकि जो फसलें हैं वो खेतों में खराब ना हो। जो खेतों में पड़ी हुई फसल है उनमें लगातार बारिश पड़ेगी, धूप उन्हें ना मिलेगी तो उससे कहीं ना कहीं फसलों में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके चलते मैं आपको बता दूं, पूरा अनुमान जो मौसम का लगाया गया है इसको लेकर 2 से 3 मई के बीच हल्की वर्षा की संभावना है। हुई भी, कल भी हुई, आज भी मौसम खराब है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और उससे कहीं ना कहीं यहां पर आने वाले समय में और भी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मौसम से किसानों के लिए जो अपनी सलाह मौसम विभाग ने जारी की है उसमें बताया गया है कि फसल की कटाई और थ्रेशिंग जो है वो जल्द से जल्द करें ताकि जो बारिश है वो लगातार पड़ रही है उससे वो फसल खराब ना हो। इसके साथ साथ उनकी सलाह दी गई है कि 4 से 7 मई के बीच जो आने वाले 3 से 4 दिन है वो किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि पूर्वानुमान के जरिए मौसम विभाग ने यह कहा है कि 4 से 7 मई के बीच जो है वो आप अपनी फसलों को काट सकते हैं। अपनी फसलों की जो प्रोसेसिंग खेत में होती है या उसका जो फल है उसको बाहर निकाल सकते हैं या उसका जो बीज है उसको आप थ्रेशिंग कर सकते हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने ये यहां पर एक सलाह जो है वो दी गई है। फिलहाल हम बात करेंगे मौसम के रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से, हालांकि मई का महीना भी शुरू हो गया है, इस मई के महीने में भी एहसास अभी फिर वही दिसंबर और जनवरी के महीने का है। लोग गर्मी से तो परेशानी दूर कर रहे हैं, गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा किसानों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उनकी फसलें खेतों में पड़ी हुई हैं, उन्हें काटने के लिए यहां पर मौसम विभाग ने सलाह दी है पूर्वानुमान के जरिए। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में भी मौसम इसी तरह से करवट बदलता रहेगा। जैसे हमने पिछले मार्च में देखा या अप्रैल में देखा, उसी तरह से मई में भी हो सकता है इसी तरह मौसम करवट बदले और कहीं ना कहीं किसानों की फसलों में जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त आतिया मेरे साथ जुड़ेंगी और वो आपको बताएंगी एक मूवी जो है वो इस समय काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। क्या है वो मूवी, जानिए मेरी सहयोगी से। जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो मूवी है दी केरला स्टोरी काफ़ी चर्चे में है, कहीं दिनों से काफ़ी डिबेट में है, वो सामने आ रही है। सोशल मीडिया की बात करें वहाँ पर भी काफ़ी चर्चे में इस मूवी को देखा जा रहा है। जहाँ पहले की बात करें, पहले भी ट्रीजर जो है वो इसका रिलीज़ हुआ था, उसके बाद जो है काफ़ी चर्चे में आई थी। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे थे। FIR की बात करें तो केरला में FIR भी कर दिया गया था। जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, उन्होंने ये कहा था कि इस मूवी को रिलीज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मूवी जो है कम्युनल वायलेंस है वो कर रही है केरला में और केरला को नीचा गिराने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। जहां पर
बात की जाए ट्रेजर के बाद ही काफ़ी विवाद जो है वो देखने को मिले था। जहां पर बात की जाए इस ट्रेजर की, तो इस ट्रेजर में जो है 32,000 ऐसी महिलाएं बताई गई है, जो कि बताया गया है कि ज़बरदस्ती उन्हें जो है इस्लाम कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद आईएसएस की बात करें तो वहां पर उन्हें जो है भेजा जाता है, और काफ़ी इस्लामिक ऐसी कंट्रीज़ है जहां पर इन महिलाओं को भेजा जाता है और वहां पर ये जो है सर्व करती है। ऐसा कुछ ट्रेजर में सामने आया था। उसके बाद काफ़ी विवाद जो है वो देखने को मिला था। लेकिन आज की बात करें तो आज जो है एक और मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि इस मूवी को जो है ए सर्टिफिकेट दिया गया है, और उसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस है इस मूवी में वो करवा दिए गए हैं। 10 ऐसे बदलाव है बताया जाता है इस मूवी में करवाए गए हैं, और क्या क्या बदलाव है, और हम ये भी जानेंगे आज कि जो ए सर्टिफिकेट दिया गया था वो आखिर क्या होता है। जहां पर जिस तरीके से इस मूवी की बात की जाए तो कहीं एफआईआर भी कर दिए गए थे। केरला की बात करें, अगर केरला की जो CPI-MM की बात की जाए, जो कि फिलहाल रूलिंग पार्टी है, उनकी तरफ से एफआईआर कर दिया गया था, जहां पर उनका ये कहना था कि ये मूवी जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। और ये इस मूवी में जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो एक्ट्रेस है यहाँ पर अदा शर्मा वो रोल कर रही हैं, और जो बुर्के में आपको दिखाई देंगी, जो कि इस मूवी के ट्रीजर में ये कहती हैं कि वो एक हिंदू महिला थी, उसको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद उसे इस्लामिक जो कंट्री है वहाँ पर भेजा गया था, और फिलहाल वो अफगानिस्तान के जेल में है। और ये ट्रेजर जो है रिलीज होने के बाद काफ़ी कुछ विवाद में सामने आया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें इस मूवी की, तो केरला में जो अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस फिलहाल अपोजिशन पार्टी वहाँ पर है, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जो एफआईआर करवाया गया है उसका हम जो है वेलकम करते हैं, और इस मूवी को जो है रिलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है बात सामने आ रही है कि मूवी जो है 5 मई को रिलीज होगी, लेकिन कुछ चेंजेस जो है वो करवाए गए हैं। वहीं पर सर्टिफिकेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात करें तो इन्हें ए सर्टिफिकेट इस मूवी को मिला है, यानी कि जो अडल्ट कैटेगरी है वही इस मूवी को देख सकती है, जो 18+ की कैटेगरी है। और उसके अलावा 10 ऐसे बदलाव भी है वो भी करवाए गए हैं। कुछ डायलॉग्स है वो चेंज करवाए गए हैं इस मूवी के, और इसमें जो है आंकड़े की बात की जाए तो जो 32,000 ऐसी महिलाएं बताई हैं जो कि शिकार है इस चीज़ का, जहाँ पर ज़बरदस्ती इन्हें इस्लामिक जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भेजा जाता है, और इन्हें जो है इस्लाम में भी कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो है काफ़ी विवाद भी आया था। और इनकी जो अगर फिल्म सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो वहाँ पर जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो आंकड़े हैं उसका भी प्रूफ पूरी तरीके से दिया जाए। 32,000 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो दिया जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें डायलॉग्स की, तो डायलॉग्स भी काफ़ी चेंज कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं और सीन्स भी है जिन्हें चेंज कर दिया गया है। एक डायलॉग इसमें ये आता है कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की बात की गई है, और जहां पर अगर हम CBFC की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन कम्युनिस्ट है उसे हटाया जाए, कि जो इंडियन है उसे हटाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक डायलॉग इसमें ये भी आता है जहां पर ये चीज़ सामने आती है कि कम्युनिस्ट पार्टी नॉट अलाउिंग हिंदू रिचुअल्स, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हिंदू रिचुअल्स को अलाउ नहीं करती है, और इस डायलॉग को जो है वो भी हटाने की बात की गई है और हटाया भी गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की भी बात की गई है कि उन्हें पैसों की मदद अमेरिका जो है वो करता है, इस डायलॉग को भी हटाया गया। और इसके अलावा एक इंटरव्यू है जो पहले का CM होते थे उनके साथ इंटरव्यू था, उस सीन को भी पूरी तरीके से हटाया गया है। और उसके अलावा जिस तरीके से अगर हम मूवी की बात करें, 2 कैटेगरीज में होती है, एक तो यू सर्टिफिकेट होता है और एक ए सर्टिफिकेट होता है। यू सर्टिफिकेट जो है वो उन मूवीज़ को दिया जाता है जिन्हें आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, और ए सर्टिफिकेट उन मूवीज़ को दिया जाता है जो कि 18+ कैटेगरी में आती हैं। और केरला फिल्म स्टोरी की बात की जाए तो ये ए कैटेगरी में आती है, जिन्हें 18+ की मूवी में जो है वो देखा जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस मूवी में क्या कुछ चेंजेस जो है वो की गई है, जहाँ पर ए सर्टिफिकेट दिया गया है, और कुछ ऐसे 10 सीन्स है उनमें बदलाव किया गया है, और डायलॉग्स जो है जो मैंने आपको बताया उनमें भी कुछ चेंजेस जो है वो करवाई गई है। और इसके अलावा जो एक्स CM थे केरला के, उनका इंटरव्यू जो इस मूवी में दिखाया जाता है उसे भी काफ़ी चेंज जो है वो करवाया गया है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ चेंजेस है वो करवाई गई है। फिलहाल जो है ए सर्टिफिकेट इस मूवी को दिया गया है, और ये मूवी जो है 5 मई को बताया जा रहा है रिलीज हो रही है। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो लगातार जो है विवाद करती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर उनका ये कहना है कि ये केरला को घिराने की पूरी कोशिश जो है वो कर रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर साहिल कहनी जो है हमारे सहयोगी ज्वाइन करेंगे, जिस तरीके से लगातार वो आपको IPL के बारे में अपडेट करते हैं। आज भी IPL के हवाले से क्या कुछ नया है वो आपको अपडेट करेंगे।
बहुत चल रही है और जिस तरह से हमने सोमवार को देखा, जो मैच खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में और आरसीबी के बीच में, किस तरह का वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे जो फोटोग्राफ्स हैं वो वायरल हो रही हैं, किस तरह से रिएक्शन जो है विराट कोहली का रहा, गौतम गंभीर का रहा, उसके बाद नवीन उल हक का रहा। तो बहुत ही गर्मा गर्मी देखी जा रही है पूरे इस सीज़न में और ये तो खास मैच हो गया, काफ़ी सालों के बाद ऐसा ग्राउंड में देखने को मिला। और किस तरह का अग्रेशन गौतम गंभीर में था और नवीन उल हक में था और विराट कोहली में था। इन सबके बीच में जो है जो फैंस हैं वो बंट गए हैं, बेचारे फैंस इसलिए बंट गए हैं, कुछ विराट कोहली के फेवर में हैं, कुछ विराट कोहली के पक्ष में नहीं है। कि इस तरह का वाकया जो नहीं होना चाहिए था स्टेडियम में, जिस तरह का वाकया वहाँ पर पेश आया है। और इसमें बहुत से जो क्रिकेटर हैं, दिग्गज खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट के, उनके भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुनील गावस्कर की बात करें, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रवि शास्त्री की बात करें, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रवि शास्त्री का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के विवाद जो हैं ये ग्राउंड में ही उसी वक्त ही खत्म हो जाने चाहिए, अगर ये लंबे चलें तो फिर काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। और नवीन उल हक जो है एक यंगस्टर हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ा संज्ञान लिया है इसका, उनको अच्छी फटकार लगाई है जिस तरह का बिहेवियर उनका स्टेडियम में रहा। हालांकि नवीन उल हक का जो बिहेवियर स्टेडियम में रहा तो वो कोई नया नहीं था, वो आगे भी इस तरह के लिए चर्चाओं में रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है नवीन उल हक का। और विराट कोहली की बात करें, वो किंग कोहली हैं, उनका अग्रेशन तो हमेशा ही रहता है, तो ऐसा नया विराट कोहली के लिए भी नहीं है। उनका तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत से दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनके साथ 36 का आंकड़ा रहा है। उनमें से मिचेल जॉनसन भी हैं, उनमें सुनील गावस्कर भी हैं, उनमें हेड कोच रहे अनिल कुंबले भी हैं, उनमें रवि शास्त्री भी हैं, उनमें गौतम गंभीर भी हैं, सौरव गांगुली भी हैं। मतलब किस चीज़ का नाम लें, हर एक के साथ 36 का आंकड़ा उनका रह चुका है। और जहाँ तक ये देखा जा रहा है कि सुनील गावस्कर के साथ भी जिस तरह का उनका बिहेवियर है, तो काफ़ी एक टिप्पणी की गई थी सुनील गावस्कर की तरफ से, तो वो टिप्पणी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, एक टिप्पणी की गई थी। और उसके बाद सुनील गावस्कर के साथ विराट कोहली की बोलचाल जो थी वो बंद हो गई थी और अभी तक वो जो है वो बोलचाल अभी तक शुरू नहीं हुई है। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि 2013 से विराट कोहली और गौतम गंभीर में एक गर्मा गर्मी देखी गई थी, तीखी नोकझोंक हुई थी। वो भी आईपीएल का ही मैच था जहां पे हुआ था केकेआर और आरसीबी के बीच में। केकेआर के कप्तान थे तब गौतम गंभीर, जब उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी। इन सब के बीच में कल जो सोशल मीडिया पे बातें जो चल रही हैं, जिस तरह विराट कोहली ने, मैं एक बात आपको जिक्र बताना चाहूँगा। विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक टिप्पणी की है, हम जो भी सुनते हैं वह तथ्य नहीं एक राय होती है, हम जो भी देखते हैं वह सच नहीं एक नज़रिया होता है। विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ये लिखा है, ये पोस्ट डाला है। और विराट ने इसके साथ ही नीचे मार्कस ऑरलियस का नाम भी लिखा है, जिससे पता चलता है कि ये वाकई पूर्व रोमन सम्राट मार्कस ऑरलियस का है। और उसके बाद ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, उसके बाद नवीन उल हक ने भी इस पोस्ट को देकर अपनी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा ही होता है। ये दोनों के बीच में अब सोशल मीडिया पे भी लड़ाई जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। और बात करते हैं जिस तरह से आईपीएल में ये लड़ाई इनकी हुई और ये बात वहीं पे शुरू हुई। और वहाँ पे जो एक चश्मदीद थे उन्होंने पीटीआई से ये साझा किया है कि वहाँ पर आखिर बात क्या हुई। जब कैलो मेयर्स आए विराट कोहली से बात करने के लिए तो उन्होंने विराट कोहली को कहा कि आप इतनी गालियां क्यों निकाल रहे थे, ये ऐसा कहना है एक जो वहाँ पे चश्मदीद था उसका, आप गालियां क्यों निकाल रहे हैं हमारे प्लेयर्स को। तो इतनी देर में गौतम गंभीर आते हैं, उनको कैलोमर्स को वहाँ से ले जाते हैं। इतनी देर में विराट कोहली पीछे मुड़ के जवाब देते हैं कि हाँ भाई क्या है। तो इसमें गौतम गंभीर कहता है तुम यहाँ पे लड़ क्यों रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहते हैं कि नहीं तुमने गालियाँ दी हैं, नहीं तुमने अगर गालियाँ दी हैं तो मेरे परिवार को गालियाँ दी हैं, वो मेरा परिवार है, ये कहना था गौतम गंभीर का। तो विराट कोहली ने आगे से जवाब दिया है कि अगर आपका परिवार है तो अपने परिवार को संभाल कर रखें। फिर आगे से दोबारा गौतम गंभीर उनको जवाब देते हैं कि अब तू मुझे सिखाएगा। तो इस तरह की जो नोकझोंक थी, एक सिर्फ चश्मदीद ने वहां पे बताया और पीटीआई ने ये इसको प्रिंट किया है, उसके हवाले से हम आपको ये बात बता रहे थे कि ये दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। अब ये रही थी बात की उस मैच की। मैंने पहले भी कहा था कि ये राइवलरी वीक है और यहाँ पे मैचेस कुछ ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे जो कि मतलब जबरदस्त होंगे। और क्योंकि हमने पहला मैच देखा सोमवार को, मंगलवार को मैच था गुजरात का और दिल्ली का, और जैसे हमने देखा था गुजरात दिल्ली में जीत के आई थी, फतेह करके आई थी, और कल हमने देखा दिल्ली गुजरात में जीत के आई। देखिए राइवलरी वीक है और दिल्ली अगर यहां से अब सारे मैचेस जीतती है तो शायद प्लेऑफ्स तक पहुंच सके, पर एक भी हार दिल्ली को दिल्ली से दूर कर देगा, प्लेऑफ से दूर कर देगा। और उसके बाद जो आज के दो मुकाबले हैं, उन दोनों मुकाबलों में बारिश के आसार बिल्कुल हैं और बारिश हो सकती है। पहला मैच जो है वो खेला जाएगा
लखनऊ में, दूसरा मैच खेला जाएगा मोहाली में। और दोनों जगहों पे बारिश जो है वो रात को हो रही है। कवर्स ढके हुए हैं, पिच पे कुछ खास कह नहीं सकते क्योंकि कवर्स पिच के ऊपर हैं, तो उसके बारे में कुछ हम जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं कि वो किस तरह की पिच रहेगी। पर हालांकि जिस तरह की अभी तक ट्रैक रहे हैं, लो स्कोरिंग मैच जो लखनऊ में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हमेशा लो स्कोरिंग मैच रहे हैं और वहाँ पे विकेट जो है वो बॉलर्स को ही फेवर करती है। तो यहाँ पे दोबारा एक मैच देखने को मिलेगा लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो ये मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चेन्नई अपने घर में जीती थी, लखनऊ को हराया था। क्या लखनऊ यहां पे जीतेगा? क्या लखनऊ चेन्नई को हराएगा? राइवलरी वीक पहला मैच। दूसरा मैच मुंबई और पंजाब के बीच में। पंजाब मुंबई में जीत के आया था, तो क्या मुंबई पंजाब में जीत पाएगा? क्या ये मैच पूरे हो पाएंगे? क्योंकि पहले मैच में तो बारिश के बहुत आसार हैं, तो थंडरस्टॉर्म्स हैं। अब इसका देखना होगा कि किस तरह के जो हमारे वहाँ पे आउटफील्ड में रहते हैं लोग, वो किस तरह से ग्राउंड को साफ करते हैं, किस तरह से मैच होता है या नहीं होता है, ये अब समय ही बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है हमारी सहयोगी पल्लवी जम्वाल आप तक पहुँचाएंगी। ये खबर श्रीनगर से है, जहाँ पर एक लड़की ने अपने मंगेतर को चाकू मार दिया। क्यों मारा, किन परिस्थितियों में मारा और क्या वजह रही, उस पर ज्यादा जानकारी देंगी। वाकया कश्मीर से सामने आया था, जिसमें कि ये देखने को मिला कि एक लड़की ने अपने ही मंगेतर पर दिन दहाड़े चाकू से वार किया। जब ये वाकया सामने आया तो उसके बाद से वो लड़की मौके से फरार हो गई। हालांकि पुलिस कुछ ही घंटों में उस लड़की को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। लेकिन आपको पहले इस पूरे वाकया से रूबरू करवाना चाहेंगे और इस पूरे मामले पर क्या अपडेट आई है वो भी बताएंगे। आपको ये बताएं कि कल काकसरई एरिया से जो पूरा मामला था वो सामने आया था, जहां पर एक लड़की ने अपने मंगेतर को चाकू मार दिया और उसके बाद ये घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से फरार हो गई। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति पर, यानी कि जिस लड़के पर उसने वार किया, उसको SMHS अस्पताल में वहां दाखिल करवाया गया, उसका इलाज वहां पर चल रहा है। और यही बताया जा रहा है कि जो लड़का है उसकी पहचान आदिल अहमद के रूप में की गई है, जो कि श्रीनगर का रहने वाला था और जो उसकी फियांसे है, यानी कि जो उसकी मंगेतर है आसिफा बशीर, वो परिमपोरा की रहने वाली थी और इन दोनों की सगाई हो चुकी थी और शादी भी जल्दी होने वाली थी। लेकिन विवाद होने के चलते इस लड़की ने अपने मंगेतर पर जो चाकू से वार कर दिया और एब्डोमिनल एरिया में घाव आने की वजह से लड़के को SMHS अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन आपको ये बताएं कि ये जो लड़की है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लड़की है जिसकी वीडियो कुछ हफ्तों पहले बहुत वायरल हुई थी, जिसने अपने पेट के मरने पर एक वीडियो डाली थी और उसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल होती हुई नजर आ रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उसे कवर किया और अब जाकर ये इस तरीके के वाकया को इस लड़की ने अंजाम दिया है। कारण क्या कुछ है उसके बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया है, क्योंकि अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। और आप वीडियो भी देख रहे हैं जिसमें कि लड़का बाहर आकर सबको बता रहा है कि इस लड़की ने मेरे पर चाकू से वार किया है। इसके बाद से जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने आज सुबह ही इसको लेकर एक बयान जारी किया, क्योंकि ये जो लड़की है ये सेल्फ स्टाइल्ड जर्नलिस्ट है और जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में जर्नलिस्ट होने के लिए, यानी कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेट हो, इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये वाकया सामने आया है, इस बीच जर्नलिस्ट फैकल्टी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा गया कि सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट होने की वजह से ये जो डेफेमेशन है ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी पर है और ये जो लड़की है ये एक सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट है, जिसकी वजह से जितनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है कश्मीर में वो डिफेम होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, इस क्रुएलिटी एक्ट को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है कि एक तरीके से जो प्रोफेशनल पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो कि ये ध्यान में रखे कि जो जर्नलिस्ट के तौर पर कश्मीर में लोग काम कर रहे हैं उनके पास कोई अथॉरिटी हो, ऑथराइजेशन हो, ताकि अगर आगे जाकर इस तरीके के और इंसिडेंट्स सामने आते हैं तो उससे जो जर्नलिस्ट है यानी कि जो पत्रकार हैं उनका डेफेमेशन ना हो, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई सवाल ना उठाया जाए। और ये जो क्रुएलिटी एक्ट इस लड़की द्वारा किया गया है, यानी कि इस लड़की ने जिस तरीके से अपने मंगेतर पर चाकू से वार किया है, उस पर
बहुत ज़रूरत है कि कड़े कदम उठाए जाए और इसी के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट को भी ये कदम उठाने चाहिए कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक प्रॉपर ऑथराइजेशन दी जाए, उनके प्रॉपर तरीके से जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं वो बनाए जाए, ताकि आगे जाकर इस तरीके से जर्नलिस्ट एसोसिएशन पर कोई भी डिफेमेशन ना हो। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं कि सरकार टाइम टू टाइम जो है अलग अलग तरीके से स्कीम्स लाती है और फार्मर्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, हर एक को जो बेनिफिट देने के लिए स्कीम की शुरुआत की जाती है। तो वैसे ही एक डेयरी स्कीम की भी शुरुआत की गई है और उस पर क्या कुछ जानकारी है, जानकारी के लिए हमारे साथ जोसलीन कौर यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनसे जानते हैं। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जिस तरह से मेरी सहयोगी ने मेरी खबर से आपको रूबरू करवाया है, इस खबर की अगर बात करें तो आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट ये स्कीम है जो प्रशासन की तरफ से स्कीम को चलाया जा रहा है और इस स्कीम में क्या कुछ और है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि समय समय पे अगर बात करें तो प्रशासन इस तरह की कई स्कीम्स जो है वो लगातार चला रही है। चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, फार्मर्स की बात करें कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इनकी आय जो है वो दोगुनी करनी है, हालांकि के चलते जो है लगातार अलग अलग स्कीम्स जो है चलाई जा रही हैं। पर फिलहाल सबसे पहले इंटीग्रेटेड स्कीम की बात करें तो आपको बता दूं कि ये इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करना मेन मोटिव जो है स्कीम का है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेयरी सेक्टर में वो प्रोड्यूस करना, वो भी एक मेन अहम जो है इसमें जानकारी है। फिलहाल अगर बात करें इस चीज को लेकर तो आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से इस स्कीम को शुरू किया गया है ताकि इसमें आप इंडिविजुअल्स की बात करें या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो वो भी इसमें शामिल जो है वो हो सकते हैं। और इस प्रोग्राम के तहत अगर बात करें तो 2020 में जो है इस स्कीम की शुरुआत की गई थी और इसमें अभी तक 10,000 से ऊपर युवाओं की बात करें तो उन्होंने स्कीम का बेनिफिट ले लिया। और इस साल जो इस स्कीम की बात करें जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 का है और इसमें स्कीम को एक बार फिर से प्रशासन जो है जम्मू कश्मीर में लेकर आई है और इस स्कीम के तहत ये बताया जा रहा है कि इस स्कीम के तहत आप मिल्क से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की बात करें उसका प्रोडक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ चिलिंग यूनिट्स की बात करें, मिल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें, बायोगैस ट्रांसपोर्ट की बात करें और मिल्क एटीएम की बात करें तो ये तमाम चीजें हैं जहां पर आपको अप टू 50% सब्सिडी जो है वो मिल सकती है। और इसके साथ साथ कि ये भी बताया गया कि आप किस तरह से इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें साफ तौर पर कहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या इंडिविजुअल फार्मर्स की बात करें तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 80,000 से लेकर 90,000 तक जो है हेल्प जो है वो आपको प्रशासन की तरफ से इसमें मिलेगी। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स की बात करें या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने नजदीकी एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस में जा सकते हैं और वहां पर इस स्कीम के बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं और वहां पे बात कर सकते हैं और उसके तहत आप ये अपना काम जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पर इस स्कीम के तहत बताया गया कि अभी तक जम्मू कश्मीर में 10,000 से ऊपर लोगों ने इस स्कीम का फायदा लिया और खासतौर पर नौजवानों की बात करें तो उनके इंटरेस्ट को देखते हुए एक बार फिर से प्रशासन ये स्कीम लेकर आई है और आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, जिसमें प्रशासन अप टू 50% सब्सिडी के साथ जो है आपकी मदद करेगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।